तो देखिए स्टूडेंट, अब आज अपन कर रहे हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर कि अगर आपने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो उस डिस्काउंट जो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, या फिर आपने डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे किया है तो ये भी आपके लिए लॉस है, उस लॉस को रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे उसका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए उसके लिए एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं। अच्छा, डिस्काउंट वैसे डेबिट होता है, जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे जिससे उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। पर इस लॉस को कहीं से तो पूरा करेंगे, तो उसको नॉर्मली पूरा किया जाता है या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से और या फिर पीएनएल से। यहाँ से इससे राइट ऑफ ओपन कर सकते हैं। तो एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर। डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया, उससे उसका अकाउंट क्लोज हो गया यानी राइट ऑफ हो गया। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। गुड वैल्यू लिमिटेड 50,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक, यानी ये आपके हो गए 50 लाख के डिबेंचर। 6% डिस्काउंट पर आपने इशू किए हैं और 1 अप्रैल को डिबेंचर आर रीपेबल बाय एनुअल ड्राइंग, हर साल 1-1 लाख का आप रिडम्पशन करेंगे। तो ध्यान देना ये आपके 50,000 नहीं 5,000 डिबेंचर ही है, 100 रुपए का एक है, 6% इस पर डिस्काउंट है। तो 5 लाख का 6% आपका हो जाएगा कितने, 30,000 रुपए का आपका डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि आपकी कैपिटल लॉस आपके लिए। आप इन डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे एनुअल ड्राइंग ऑफ 1 लाख, यानी हर साल आप 1 लाख, एनुअल लिखा है तो हर साल 1-1 लाख रुपए का रिडम्पशन आप करेंगे। और कब से करेंगे, 31 मार्च 2017, यानी 31 मार्च 2017 तक तो ये डिबेंचर 5 लाख ही है। तो पहले साल 5 लाख है, 31 मार्च 2017 तक भी 5 लाख है। अब आप 1 लाख का रिडम्पशन इस तारीख को करोगे तो इसका फर्क अगले साल पड़ेगा। तो अगले साल ये डिबेंचर रहेंगे 4 लाख, उसके बाद 1 लाख का रिडम्पशन होगा तो 3 लाख, फिर 1 लाख का होगा तो 2 लाख, फिर 1 लाख, फिर 0-0 लिखते नहीं है। तो ये आपका अमाउंट आ गया कि किस तरीके से अमाउंट ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रहेंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि जब तक कि उनका रिडम्पशन नहीं होता तो आउटस्टैंडिंग कहलाते हैं। तो पहले 5 लाख थे 2 साल, उसके बाद लाख लाख रुपए का रिडम्पशन होने लग गया तो ग्रेजुअली वो कम होने लग गए और फिर वो 0 हो गए। इन सभी अमाउंट का अगर आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो निकलेगा 5-5-4-3-2-1, सबके 5-5 जीरो आपस में काट दिए तो ये आपका रेशियो निकल गया, टोटल आया 20। इसी प्रपोर्शन के अंदर आप इस 30,000 के डिस्काउंट को बांटेंगे। क्या बोल रहा हूँ, इसी प्रपोर्शन के अंदर आप इस 30,000 के डिस्काउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 30,000 को 5-5-4-3-2-1 के रेशियो में बांटो, तो 30,000 इंटू 5/20, 20 कहाँ से है, 20 आया यहाँ से। ऐसे इसका भी 5/20, इसका 4/20, 3/20, 2/20, 1/20। हर साल आपका डिस्काउंट का जितना रिटर्न ऑफ होगा वो निकल गया। टोटल 30,000 है जो कि आपका डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो आपका रिटर्न ऑफ होगा। तो देखिए नेक्स्ट अपन एग्जांपल नंबर 6 देख रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल कंपनी इशू डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 50 लाख, 50 लाख के डिबेंचर इशू किए, 6% का आपका डिस्काउंट है। द डिबेंचर वर रिडीमेबल आफ्टर बाय 5 एनुअल ड्राइंग ऑफ 10 लाख ईच, ठीक है, हर साल 10-10 लाख का रिडम्पशन होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर रिटर्न ऑफ इन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर, ठीक है, आउटस्टैंडिंग जितने भी होंगे वो इसी रेशियो में होता है, हमेशा फिक्स है। ये आपके ईयर है, ये आपका डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, पहले 50 लाख का था, फिर 10-10 लाख का रिडम्पशन किया तो 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, ये आपका आउटस्टैंडिंग डिबेंचर के अमाउंट आ गए। इन्हीं से रेशियो निकाल लिया, सबके 6-6 जीरो आपस में काट लिए तो रेशियो बन गया 5-4-3-2-1, ये आपका रेशियो बन गया। आपने 50 लाख पे 6% का डिस्काउंट दिया था, तो 50 लाख का 6% होता है 3 लाख। इस 3 लाख के डिस्काउंट को इस 5-4-3-2-1 के रेशियो में बांट दीजिए, तो ये आएगा 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 एंड 1/15। इस तरह से हर साल कितना कितना डिस्काउंट, जितना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर रिटर्न ऑफ होगा। अमोर्टाइज, अमोर्टाइज का मतलब होता है रिटर्न ऑफ होना, अमोर्टाइज का मतलब होता है रिटर्न ऑफ होना, कि कितना अमाउंट आपको रिटर्न ऑफ करना है। यहाँ रिटर्न ऑफ से मतलब है किसी भी खर्चे को खत्म करना, और कोई भी खर्चा खत्म तब होता है जब आप उसे पीएनएल से राइट ऑफ करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ अमोर्टाइज का मतलब है उसे पीएनएल से राइट ऑफ करना। इन्होंने कहा डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट भी बनाओ, तो अकाउंट भी बना देते हैं। ये डिस्काउंट अकाउंट है। जब आप डिस्काउंट पे इश्यू एंट्री करते हो तो एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो डिस्काउंट अकाउंट में लिखेंगे टू डिबेंचर, 3 लाख रुपए का आपका डिस्काउंट है। अब हर साल कितना कितना राइट ऑफ करना है ये दे रखा है, 1,80,000, 60,000, 40,000, 20,000। देखो पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे 1,80,000, 60,000, 40,000,
और 20,000। ये सारे अमाउंट पीछे से आए हैं, है ना, ये वाली इसी टेबल से सारे अमाउंट आपके जो हैं वो आए हैं। ये P&L से जितना भी अमाउंट राइट ऑफ आप हर साल करेंगे ये वो अमाउंट है। अब आपका अकाउंट बना लो, कुछ भी नहीं करना, डिस्काउंट अकाउंट है, टू डिबेंचर लिखा, P&L से राइट ऑफ किया 1 लाख, बैलेंस CD बच गया 2 लाख। ये 2 लाख जो CD था वो यहाँ आके बन जाएगा BD। इस साल राइट ऑफ किया 80,000, तो 2 लाख में से 80,000 राइट ऑफ हो गया, तो बैलेंस कितना बचा 1,20,000। ये जो CD है ये यहाँ 1,20,000 क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। इस 1,20,000 में से फिर 60,000 राइट ऑफ कर दिया, तो बाकी बचा बाय बैलेंस CD 60,000। ये CD यहाँ के क्या बन गया, BD बन गया। इस 60 में से फिर 40,000 राइट ऑफ कर दिया, तो बैलेंस CD कितना बचा 20। ये CD जो है वो अगले साल क्या बन जाएगा, BD। और अगले साल पूरा 20,000 रुपये आपका राइट ऑफ हो जाएगा, तो बैलेंस बचेगा नील। इस तरीके से 5 सालों में आपका डिस्काउंट अकाउंट जो है वो पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, अमोर्टाइज्ड हो जाएगा।